कैसे हो मेरे भाइयों। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको शाही मस्जिद की उस इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ जो धीरे धीरे करके इतिहास के पन्नों में दबता जा रहा है, गुम होता जा रहा है। हालांकि इस शाही मस्जिद में आप इमाम देख सकते हैं। 3 गुंबद और 3 दरवाज़ों वाली ये मस्जिद अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। इसके दरवाज़े जब आप देखेंगे तो लगेगा कि एक के बाद एक 2 दरवाज़े हैं। पहला काफ़ी ऊंचा और बड़ा है, तकरीबन 25 से 30 फीट, और उसके अंदर फिर एक मेन दरवाज़ा है जो 20 फीट ऊंचा है। दोस्तों, इसके गुंबद इतने ऊंचे हैं जिसे देखने में ऐसा लगता है कि मानो ये मस्जिद काफ़ी ऊंची और काफ़ी लंबी है, लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। मेरे भाइयों, मस्जिद के बाहर जब आप जाकर देखेंगे तो काफ़ी हरियाली है। एक छोटा सा तालाब है जो उस वक्त का बना हुआ है जिस वक्त की ये मस्जिद है। उस तालाब में कभी पानी हुआ करता था जहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते थे। आज इस तालाब के चारों तरफ एक खूबसूरत बगीचा बना हुआ है जिसमें रंग बिरंगे फूल और काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ आप देख सकते हैं जाकर। भाइयों, इस मस्जिद का निर्माण 1751 में कुदुसिया बेगम ने करवाया था। मस्जिद के साथ एक मदरसा भी बनवाया गया था। ये जो आप टूटी फूटी इमारत देख रहे हैं मस्जिद के सीधे हाथ के तरफ, ये कभी मदरसा हुआ करता था। अब यहाँ केवल 2 या 3 कमरे बने हुए हैं जिसमें इस मस्जिद का इमाम रहता है। मस्जिद के पीछे के हिस्से की तरफ भी मदरसे का कुछ भाग बना हुआ था जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसके वहाँ पर केवल अवशेष भी अगर आप देखेंगे वो भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मस्जिद काफ़ी सुंदर और ख़ूबसूरत है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसका प्लास्टर भी धीरे धीरे करके उतर रहा है। मस्जिद की मरम्मत सही समय पर नहीं होने से मस्जिद की हालत काफ़ी गंभीर होती जा रही है। मस्जिद के आसपास मुस्लिम आबादी कम होने के कारण यहाँ पर नमाजी बहुत ही कम आते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद में चंदा भी बहुत ही कम हो पाता है और यही कारण है यहाँ की मरम्मत और देखरेख में कमी रह जाती है, क्योंकि यहाँ जो नमाजी आते हैं वो बहुत ही कम और चुनिंदा होते हैं। मेरे भाइयों, जब आप मस्जिद के अंदर से देखेंगे तो आपको दिखेगा मस्जिद नीचे की तरफ से बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर 2 सफ़े पूरी है जिसमें तकरीबन एक सफ़ में 50 आदमी आ सकते हैं, यानी कि अंदर 100 आदमी आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। जब आप इसकी छत की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ही इसकी हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि छत का प्लास्टर बिल्कुल उतरा हुआ है और नीचे तो काफ़ी ठीक है लेकिन ऊपर का हिस्सा बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सबको शायद मेरी ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन जो सच है, हकीकत है, मैं वही आपको बताऊंगा। जब मैं इस मस्जिद के इमाम से बात करने गया तो यकीन मानिए वो इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे ये मस्जिद उसकी जागीर हो या फिर मैं उससे कोई उधार या लोन लेने आया हूँ। एक मुस्लिम का जो लहजा होना चाहिए, ख़ासकर एक इमाम का, वो उसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और दोस्तों, ये हालत केवल इसी मस्जिद के इमाम की नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं आदमी जो मस्जिदों के अंदर होते हुए भी दिल पत्थर के लिए फिरते हैं। उनका दिल नरम नहीं होता, जबकि एक मोमिन का दिल तो नरम होता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, कोई इमाम आपसे उस तरह से पेश आया कि मानो आप गैर मुस्लिम हो, या फिर कोई भी एक मुसलमान को इस तरह का लहजा ज़ेब नहीं देता।